ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया है वो किया था हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक एज। सेकंड सेटलमेंट ऑफ इंडिया है बच्चे ये। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद इंडिया में जो सेकंड जो सेटलमेंट हुई उसको हम जानते हैं वैदिक एज के नाम से। ठीक है, वैदिक एज क्यों बोलते हैं बेटा इसमें? क्योंकि इस टाइम पे बेटा वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको वैदिक एज। अब टाइम क्या है बेटा, इसके ड्यूरेशन क्या जाएगी? 1500 से लेकर 600 BCE की इसकी टाइमिंग जाती है। ठीक है, और इसको भी जो है वैदिक एज को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक और सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड। अब जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक जाता है। ठीक है, और जो लेटर वैदिक एज है वो 1000 से लेकर 600 BCE तक जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से। अब ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, सबसे पहला तो हमारे पास यही डाउट होना चाहिए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया क्यों है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी भी ड्यूरेशन को, किसी एक टाइम जोन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर ऐसा कोई ना कोई इवेंट होता है जो उससे पहले नहीं था। ठीक है, जिसके बाद से काफी ज्यादा चेंजेस आए, बदलाव आए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसको क्यों 2 पार्ट में डिवाइड किया? तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है इस टाइम का वो 1000 BCE में हुआ। क्या हुआ था इशू? क्या हुआ था? है? क्या इंसिडेंट हुआ था ये तो पूछ रहा हूँ मैं। 1000 BCE में इंडिया में आयरन मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? आयरन। उससे पहले इंडिया में कौन सी मेटल चल रही थी? ब्रॉन्ज। पढ़ा था ना हमने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे ज्यादा कौन से मेटल को यूज किया करते? ब्रॉन्ज को यूज किया करते। लेकिन 1000 BCE तक आते आते इंडिया में जो है आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसकी खोज हो चुकी थी। इसी के बाद से जो है जो ये वैदिक एज है, वैदिक जो सोसाइटी है बेटा वो ट्राइबल सोसाइटी है। कैसी है? ट्राइबल सोसाइटी है, कबीलों में लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, उसके बाद से जो है यहाँ पर फिर से जो है एक सेटलमेंट हुई जिसको हम महाजनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाजनपद। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ध्यान से। वैदिक एज, अगर हम बात करें वैदिक एज की तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे मेजर जो हमारे सोर्स है हिस्ट्री को जानने के इसकी, वो कौन से? हमारे वेद है। सबसे पहले क्या है? वेद। वेदों में सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। जिसे बेटा 10 मंडल है, 1028। इसमें जो है वो क्या है? मंत्र है। क्या है? मंत्र है। आजकल जो ये सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में जो चलता है गायत्री मंत्र, वो इसी से आया है। ऋग्वेद में लिखा है ना, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यम। ये जो है ऋग्वेद में लिखा है। लेकिन क्वेश्चन जानने की बात यह है कि गायत्री मंत्र लिखा किसने है? ये लिखा है बेटा विश्वामित्र ने। ये लिखा है विश्वामित्र जो ऋषि हुआ करते, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। ठीक हो गया, ध्यान से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो हमारे पास सोर्स है वैदिक हिस्ट्री को जानने का वो है आर्यनस। आर्यन्य क्या है वो? आर्यन्य का, उसके बाद हम आगे करेंगे। ध्यान से, उस टाइम में मैंने बताया था कि लोग जो है ज्यादातर जो कहाँ पे रहा करते? कबीलों में रहा करते। ठीक है, अगर हम बात देखें तो वेदों में जो है भारत का नाम बेटा किस नाम से मिला है? सप्त सिंधु प्रदेश से मिला है। किस नाम से मिला है? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो 7 रिवर बहती थी। कौन सी? सिंधु रिवर है, ठीक है, वितस्ता है, ठीक है, जिसको आज हम झेलम बोलते हैं, अशिकनी है जिसको आज चेनाब बोलते हैं, पुरुषनी है जिसको आज रावी बोलते हैं, बिपाशा जिसको पहले क्या वो आज क्या बोलते हैं? ब्यास बोलते हैं। उसके बाद सतुद्री है जिसको आज सतलुज बोलते हैं, और सरस्वती को आज क्या बोलते हैं? घग्गर। ठीक है बच्चे, ये वो 7 नदियां हैं जो उस टाइम पे वेदों में जिसकी बात की गई है। अब जो बेटा उस टाइम पे जो सबसे अमीर आदमी है, अगर हम उस टाइम पे देखें कि उस टाइम पे प्रॉपर्टी क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, तो उस टाइम पे बेटा ना तो गोल्ड है, ठीक है, कि ट्राइबल सोसाइटी है, तो ये क्या है कि गोल्ड को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ये करते नहीं है, तो इनके लिए वेल्थ क्या होती है? कैटल्स। क्या है? कैटल्स। ये वो टाइम है बेटा
जब सबसे ज्यादा जो आर्यंस जो है जो इस सिविलाइजेशन में है, अगर आप वेदों में देखोगे तो हमेशा से जितने भी मंत्र है, ठीक है, वो भगवान को प्रेज करने के लिए उसमें बार बार आर्यपुत्र वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे वैदिक सभ्यता में जो रह रहे थे वो आर्यंस थे। कौन थे वो? आर्यंस थे, आर्य लोग थे वो। ठीक है, अब वो लोग सबसे ज्यादा गाय को पालते हैं। किसको पालते हैं? गायों को पालते हैं। ध्यान से, आज भी गाय की पूजा होती है नहीं होती? होती है जी। वो क्यों होती है? वो गाय की पूजा इसलिए नहीं होती, उसमें देवता निवास करते हैं, सब मानते हैं उसके अंदर देवता निवास करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि गाय के अंदर देवता निवास करते हैं। लेकिन बेटा अगर हम उसका टेक्निकल रीजन देखें तो टेक्निकल रीजन बेटा ये है कि सबसे पहले वैदिक एज में सबसे ज्यादा जो जिस जानवर को पालते थे वो गाय थी। ठीक है, और ध्यान से, ये वही टाइम है जिस टाइम पे वेदों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना। तो इसीलिए अब गाय क्या है कि गाय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों बेटा? क्योंकि वेल्थ है। क्या है ये? वेल्थ है। ठीक है, अब जो वैदिक एज है, वैदिक एज में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किसका होता है? जौ। वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो जौ का होता है, बार्ले का होता है। ठीक है, आज भी देखना, आज भी जो हमारे जो हिंदू परिवार हैं, जब वहां पर पूजा पाठ होती है, कोई भी यज्ञ होता है, तो उसमें क्या रखते हैं? जौ को रखते हैं। किसको रखते हैं? जौ को रखते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो पवित्र है, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सबसे पहले जो अनाज इंडिया में हो रहा था वो कौन सा हो रहा था? जौ हो रखा था। ठीक है, इसीलिए जो है इसको जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है आज भी। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार, अब इसमें सबसे जो ये जो है वेल्थ है, जो सबसे अमीर आदमी उसको क्या बोलते हैं? गोमत बोलते हैं। गोमत, जो गो जो वर्ड है, गौ से निकला है। गौ का मतलब गाय। राजा को गोपति बोलते हैं, यानी कि गायों का स्वामी। ठीक है, और जो डॉटर है उसको बोलते हैं द्वित्री। ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गॉड है इस टाइम पे वो कौन से हैं? ऋग्वेदों में कौन से भगवान की बात की गई है? वो इंद्रदेव है। ठीक है, कितने ही सारे मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में लिखे गए, किसके लिए? इंद्र 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 देवता को प्रेज करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र जो भगवान है वर्षा के देवता है। किसके है? वर्षा के देवता। अगर इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो जो है बारिश नहीं होगी। ठीक है, घास के मैदान हरे भरे नहीं होंगे। ठीक है, एक जो ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट जो गॉड है वो वरुण है। कौन है वो? वरुण है। किसके देवता है? तूफान के देवता है। किसके है? तूफान के देवता। तीसरा अग्निदेव है। बिना अग्नि खाना नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए जो है ये भी पूजनीय है। अगर हम बात करें तो ट्राइबल जो असेंबलीज है उसमें कौन सी है? सभा है, समिति है, विदत है और गण है। ये गण का मतलब वही है बेटा जिसे आज गणराज्य वर्ड निकला है, यानी कि जहां पर सत्ता जो है कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, उसको गणराज्य बोलते हैं। तो बेटा गण की जो शुरुआत है वो वैदिक एज से ही मानी जाती है। ठीक है, गायत्री मंत्र का मैंने आपको बता दिया, विश्वामित्र ने इसको लिखा है। ठीक है, रिवर्स बता दी मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस और जो है वो हमारी सरस्वती रिवर है। आगे देखो एक बार, अब देखो, अब इस टाइम की जो पोट्री है, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसको किस नाम से जानते हैं हम? PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। भूरे रंग के जो है बर्तन हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा यूपी में है, आई छत्र मेरठ के पास है, हस्तनापुर भी मेरठ के पास है, भगवानपुर है, जखीरा है। यहाँ से हमको PGW के रिमेन्स मिले हैं, उस टाइम के बर्तन के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, अब सोर्सेज देखें अगर हम तो कौन कौन से है? ऋग्वेद बताया था मैंने, सामवेद है, यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट देखें तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण जो टेक्स्ट है वो क्या है बेटा? इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। वेदों की जो संस्कृत लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा टफ लैंग्वेज है, ज्यादातर लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए क्या है कि उसकी इजी एक्सप्लेनेशन दे रखी है किसमें? ब्राह्मण टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद आरण्यक है। आरण्यक क्या होते हैं? जंगलों में बैठ के जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसको हम आरण्यक बोलते हैं। ठीक है, और आरण्यक किसका सिंबल है? सेक्रीफाइस का, बलिदान का, जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया है, मोह माया के बंधनों से जो मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद है उपनिषद।
उपनिषद क्या होते हैं बच्चे? गुरु के पास बैठ के शिष्य ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको बोलते हैं हम उपनिषद। टोटल उपनिषद कितने हैं बच्चे? जैसा कि मैंने बात की है 108 108 उपनिषद है, जिनमें सबसे ज्यादा जो है 11 इंपोर्टेंट है। केन, कठ, मंडूक, कुब, ठीक है, कठ, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद लोहा इस टाइम में मिला है, मैंने बता दिया, जिसने जो है एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा बूस्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे बेटा लकड़ी का हल चल रहा था, लेकिन जैसे लोहा मिला तो क्या है कि लोहे से हल बनने लगे, जिससे जो है कल्टीवेशन में बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आ गया। ठीक है, जंगलों को काट दिया गया कुल्हाड़ी की मदद से, ठीक है, और वहां पर कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारी खेती इन्होंने लोगों ने की। कौन कौन से? वीट है, बार्ले है, और मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? बार्ले, जौ, चावल, बीन्स, मूंग की दाल, उड़द की दाल। ठीक है, आगे चलो एक बार अब देखते हैं। अब सोसाइटी बेटा उस टाइम पे 4 वर्णों में डिवाइड है। ये वर्ण सिस्टम के कहाँ पे लिखा है? ये लिखा गया है बेटा किसमें? मनुस्मृति में लिखा है। किसमें लिखा है वर्णों के बारे में? मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, मनुस्मृति में 4 वर्णों के बारे में लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है बच्चे, अब ब्राह्मण जो है बेटा, ब्राह्मण सबसे ऊपर क्लास पे है, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, और लास्ट में है शूद्र, जिनकी काफी ज्यादा जो है बेटा खराब हालत है, इनके साथ काफी मिसबिहेव होता है। ठीक है, अब वो पहले वाले जो 3 क्लास है उसको क्या बोलते हैं हम? द्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज। ठीक है, उसके बाद अब गोत्र जो है बेटा, गोत्र का पहली बार जो वर्णन है वो अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। क्लैन वंश के बारे में लिखा गया है अथर्ववेद में। इंद्र और जो अग्निदेव है उन्होंने अपनी इंपोर्टेंस जो वो खो दी। ठीक है, और प्रजापति जो है कौन है? प्रजापति एक जो है सुप्रीम गॉड बनता है उस टाइम पे, कि प्रजापति की 2 पुत्री है, सभा और समिति। ऋग्वेद में क्या लिखा है कि प्रजापति की 2 बेटियां है, सभा और समिति। सभा क्या होती है कि कबीले में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सभा का सदस्य है। किसका सदस्य है? सभा का। और उनमें से बेटा जो सीनियर है, सबसे सबसे ज्यादा जो है तजुर्बेकार है, वृद्ध है, उनकी एक समिति बनी हुई है जो सरदार को चुनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं समिति। तो सभा और समिति जो दोनों की दोनों प्रजापति की पुत्री है। ठीक है, अब इस टाइम पे जो काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ज्ञान जिन फीमेल को जो मानते हैं कि उनको जो ज्ञान मिला है उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो गार्गी और एक मैत्रेयी। उसके बाद हम देखें तो राजा को जो बेटा उस टाइम पे जो है 2 भेंट दिया करते। पहला तो बलि बोला करते। क्या बोला करते? बलि। ये क्या होता है बेटा? गिफ्ट होता है किंग के लिए। क्या होता है? किंग के लिए गिफ्ट, के आप कोई भी जो है गिफ्ट लेके जा रहे हो राजा के लिए। भाग क्या है? भाग वो है बेटा जब कहीं पर भी अटैक हुआ है, जो लूट का माल है उसको बराबर में बांटना होता है, उसको बोलते हैं भाग। उसके बाद अब वैदिक टेक्स्ट देखें तो हम इसमें क्या आते हैं? श्रुति आती है, स्मृति आती है। ठीक है, संहिता और वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। श्रुति क्या होती है बेटा? श्रुति वो है जो सुनी गई चीजें, जो सुनी गई चीजें हैं। इसमें कौन सा वेद आता है? इसमें हम बात करते हैं वेद की। ठीक है, 2 सुनी गई है, जिसको भगवान ने सुनाया। किसको? ऋषि को। किस सुनाया है? भगवान ने ऋषि को सुनाया है। ठीक है, ध्यान से, चारों के चारों वेद में संहिता है और श्रुति है। ठीक है, उसके बाद है स्मृति। क्या है? स्मृति। स्मृति क्या होती है बेटा? स्मृति होता है याद रखना, किसी चीज को याद रखना। स्मृति की जो रचना है, स्मृति की जो रचना उसको रिकलेक्ट किया गया है। क्या किया गया? उसको रिकलेक्ट किया गया है, कि भाई जिसको जो है किसी ने कुछ बता दिया उसको याद किया और उसको लिख लिया। ठीक है, लेकिन जब भगवान ने नहीं सुनाया, ये किसका है? नॉर्मल ह्यूमन, एक साधारण मनुष्य का काम है ये। जैसा जिसमें भगवान ने सुनाया था ना, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद है। देखो एक बार, ऋग्वेद है, मैंने बताया था कि ऋग्वेद में 1028 जो है आइम्स है, मंत्र है, 10 मंडल है। ठीक है, 9th और 10th जो मंडल है वो किसको डेडिकेटेड है? सोम को। किसको? सोम को। पुरुष युक्त की बात की गई है इसमें। ठीक है, अब ऋग्वेद को जो गाने वाले हैं उसको होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र। ध्यान से बच्चे, जितने भी वेद है उनमें गायन का गुण है। क्या उसमें?
गायन का गुण है, वेदों को गाया जाता है। आपने देखा है ना कि पंडित जब पूजा पाठ करते हैं तो साउंड पिच अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो इसीलिए होती है क्योंकि वेद बेटा, वेदों में जो मंत्र लिखे हैं वो सर तभी करते हैं जब उनको एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको गाया जाए, तभी उनका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा है? इसमें यज्ञ के बारे में लिखा है कि यज्ञ कैसे करना है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो इसमें लिखा है। ठीक है, इसके जो गाने वाले लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्धवायु। क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं। उसके बाद देखो, जो सामवेद है जिसमें 16 कलाओं के बारे में लिखा है। कितनी कला के बारे में लिखा है? 16 कला। उसमें गायन है, उसमें नृत्य है, ठीक है, चित्रण है, 16 कलाओं के बारे में इसमें लिखा है। इसमें कितना है? 1549 जैसे मंत्र है। जिसको गाता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बेटा किस बारे में है? 711 जो है वो इसमें हाइम्स है। ठीक है, जिसमें किस बारे में लिखा है? जादू टोने के बारे में लिखा है, डिजीज बीमारियों के बारे में लिखा है, साइंस के बारे में लिखा है, मैथमेटिक्स के बारे में इसमें लिखा है। इसकी जो रचना है वो अथर्वऋषि द्वारा मानी जाती है। अब जो ब्राह्मण है, मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण इजी एक्सप्लेनेशन होते हैं वेदों की। ऋग्वेद का ऐत्रीय है, ठीक है, कोशितकी है। उसके बाद सामवेद का पंचविंश, ठीक है, सदविंश, ठीक है, चिलांदोग्य, जैमिनीय, और यजुर्वेद का सतपथ, ठीक है, और तैतरीय, और अथर्ववेद का गोपथ। आगे देखो भाई, आरण्यक मैंने बताया था जंगलों में बैठ के जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है सैक्रिफाइस से, बलिदान करके, वो कौन से है? आरण्यक है। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद को अक्सर हम क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत का मतलब यहाँ पर उपनिषदों पे आके वेदों का अंत हो जाता है, वेदों का अंत हो जाता है, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सत्यमेव जो जयते वो किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। उसके बाद है तमसो मा ज्योतिर्गम्य, ये किससे लिया गया है? बृहदारण्यक। किससे लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है ये, उससे लिया गया है। सत क्या लिखा है? तमसो मा ज्योतिर्गम्य। मतलब क्या होता है इसका? कि हमें जो है जो अंधकार रूपी जो अंधकार रूपी जो है, अंधकार मतलब जो अज्ञान है, जो अज्ञानता है, जो अंधेरे में जो छिपी हुई अज्ञानता है, उससे हमें निकाले कहाँ की तरफ ले जाओ? ज्योतिर्गम में, ज्ञान रूपी ज्योति की तरफ ले जाओ, ये इसका मतलब है। उसके बाद है सिक्स, दैट इज फिलोसफी के दर्शन जो है। दर्शन कौन से है? सामख्य दर्शन किसका है? कपिल का है। योगा किसका है? पतंजलि का है। ठीक है, वैशेषिका कनद का है। न्याय शास्त्र किसका है? गौतम का है। मीमांसा जैमिनी का है, और वेदांता बद्रायण का है। उसके बाद जो बात करें वेदांग की, ठीक है, वेदांग वेदों के जो अंग है, उसके ये छह है बेटा। कौन सा है? शिक्षा, ठीक है, निरुक्ता, छंद। छंद आप सभी को पता ही होगा, संस्कृत में 6 छंद होते हैं। ठीक है, ये छंदों के बारे में है। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र है हमारा, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, व्याकरण है, कल्प सूत्र है, ठीक है, धर्म सूत्रों के बारे में है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।